हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई प्लेटफॉर्म लर्न अहेड एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लर्न अहेड एकेडमी पर आपको पेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो भी क्लासेज हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको आसानी से मिल सकें। और आई होप आप सबने हमारी जो पुरानी क्लास है उसको देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो पहले आप उस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में आप इस क्लास को देखिए। एंड आई होप आप सबने उस क्लास को लाइक एंड शेयर किया होगा और इस क्लास को भी लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए हम आज सीखेंगे भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जैसे कि आप सब सामने देख रहे हैं, इधर राज्य आपके दिए गए हैं और इधर आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये राज्य हैं और ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए पहले हम राज्य देख लेते हैं, उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, फिर है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उसके बाद में है उड़ीसा, राजस्थान, केरल, उसके बाद में पंजाब, असम, फिर आता है तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में आता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ये आप सबको आप सब इस तरीके से लर्न कर लीजिए कि ओरली आप सबको लर्न होने चाहिए। और पहले तो आप नोट्स बनाते जाइए साथ ही साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ पेट के लिए नहीं है। आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल अवेयरनेस तो होती ही होती है, तो ये सारे एग्ज़ाम में आपके बेनिफिट इसका मिलेगा। तो आप इसके नोट्स बनाते जाइए साथ ही साथ। अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। उसमें देख लेते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुदुचेरी, फिर उसके बाद में है चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर लक्षद्वीप है, दादर व नगर हवेली है, दमन एवं दीव। अब हम देख लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट सारे लोग। थोड़ा सा एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको सही से कर दूं। अब ले लीजिए, अब आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, और फिर उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप सब ने। ये राज्य हैं और ये हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश। आगे हम देख लेते हैं, अब हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, उसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो है मलयालम। क्या है? मलयालम है। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? जो पणजी है वो किस भारतीय राज्य की राजधानी है? गोवा। किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी है। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे की हम क्लास को बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये कहता है नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? जो नेपाली भाषा है वो मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। कहाँ बोली जाती है? सिक्किम में बोली जाती है। और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया है। तो कब आया है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कब वो जो नया राज्य है वो कब आया है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, 9 नवंबर 2000 में आया। कब आया? 9 नवंबर 2000 को आया है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया है। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1972 में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 1972 में बना है। पहले ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। अब हम देख लेते हैं भारतीय संसद, राज्यसभा, उसके बाद में लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद।
तो जैसे ये सामने आप देख रहे हैं, ये एक टेबल बनी हुई है, इसमें संसद और साथ ही साथ देखिए उनके अनुच्छेद भी दिए गए हैं। तो संसद अनुच्छेद किस में आता है? 79 में। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। राज्य सभा किस में आती है? 80 में। और फिर उसके बाद में लोकसभा आती है 81 में। तो इधर जो है राज्यसभा के अंतर्गत जो आते हैं वो हैं, और इधर आपके लोकसभा के अंतर्गत जो आते हैं वो हैं। जैसे राज्यसभा की जो भी विशेषताएं हैं और जो इनके अंतर्गत क्या क्या होता है वो इधर दिया हुआ है। तो पहले हम राज्यसभा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में लोकसभा डिस्कस करेंगे। तो जैसे देखिए, राज्यों की प्रतिनिधि सभा, उसके बाद में उच्च सदन इसको कहा जाता है। द्वितीय सदन वरिष्ठों का सदन। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। न्यूनतम उम्र इनकी कितनी होती है? 30 वर्ष। इसमें मतलब राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी ज़रूरत है? 30 वर्ष। उसके बाद में देखते हैं, कभी भंग नहीं, स्थायी सदन है। ये कैसे सदन होता है? स्थायी सदन होता है, कभी भंग नहीं होता है। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है इसमें? 250। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250। और वर्तमान में है कितने? 245 है। उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। और इसके जो भी मतलब सेवा क्षेत्र हैं वो साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा क्षेत्र हैं। आगे देख लेते हैं कि निर्वाचित करने के लिए ये है आपका 228, और इसके अंतर्गत आते हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्य आते हैं। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं जो वर्तमान में सदस्य हैं, तो उनको ये नीचे दिया गया है। मनोनीत हैं ये आपके 12, उसके बाद निर्वाचित 233 हैं। आगे हम देख लेते हैं राज्य में, तो ये राज्य देख लेते हैं 200 जो है 229, और इधर है आपका केंद्र शासित प्रदेश, ये आता है 4 में। उसके बाद में दिल्ली 3, पुदुचेरी 1। उसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे लोकसभा। क्या डिस्कस करेंगे? लोकसभा। तो लोकसभा है अनुच्छेद 81 से लिया गया है। और उसके बाद में देखते हैं हम लोगों की प्रतिनिधि सभा। लोकसभा क्या है? लोगों की प्रतिनिधि सभा होती है। निम्न सदन होता है, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन होता है। ये जो लोकसभा है वो लोकप्रिय सदन है। उसके बाद में देखते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में भंग होती है। इधर क्या था? ये जो है कभी भंग नहीं होती है, ये प्रत्येक 5 वर्ष में भंग होती है। न्यूनतम आयु उसकी कितनी होती है? 25 वर्ष। उसके बाद में देखते हैं अधिकतम सदस्य की संख्या है 550, वर्तमान में है 543। इधर आपकी 250 थे, इधर आपकी 550 है। यहाँ 245 थे आपके राज्यसभा में, और यहाँ आपके 543 हैं। उसके बाद में देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ये भी होता है। भारतीय आंग्ल भारतीय समुदाय निर्वाचन ये होता है 550। आगे देखते हैं इसके भी जो है राज्य में है 530, और उसके बाद में केंद्र शासित क्षेत्र हैं 20। उसके बाद में ये देख लेते हैं मनोनीत और निर्वाचित। तो इधर थोड़ा सा एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जैसे इधर राज्य है, तो राज्य में 530 है, केंद्र शासित प्रदेश में 13 है। उसके बाद में दिल्ली 7 और अन्य बाकी हैं जो 6। इधर हम देख लेते हैं 10वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन का प्रावधान आगे विस्तृत करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अतः वर्तमान में लोकसभा की जो भी मतलब अधिकतम सदस्य संख्या है वो 550 है। आगे हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने अभी बोला है ये आप सब कहीं नोट कर लीजिएगा, नोट बना के कहीं मतलब नोट लिख के ऐसे नोट लिख के और फिर आगे ये लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये आपका इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं राज्य विधानमंडल, ये अनुच्छेद जो है 168 से लिया गया है। राज्यपाल अनुच्छेद 153 है। उसके बाद में विधान परिषद अनुच्छेद 169 है। उसके बाद में विधानसभा अनुच्छेद 170 है। तो ये देख लेते हैं विधान परिषद उच्च सदन होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। उसके बाद में 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। न्यूनतम आयु इसकी 30 वर्ष होती है। राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्य संख्या की बहुमत तथा उपस्थित में मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद के सृजन समापन हेतु सदन को भेजती है। और उसके बाद में विधानसभा क्या है, इधर देखिए निम्न सदन है, अनिवार्यता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर भंग होती है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। इधर आ जाइए राज्यपाल, तो है इस पर सदन साधारण बहुमत से
परिषद विधान परिषद का सृजन समापन कर सकती है। उसके बाद में इसके दो पार्ट हैं, अधिकतम सदस्य इधर है, न्यूनतम सदस्य संख्या होती है 40 और अधिकतम सदस्य संख्या होती है एक मतलब सीटों का 1/3। निर्वाचन का तरीका होता है अनुच्छेद 171/3। उसके बाद में ये देख लेते हैं हम 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, 1/3 नगरपालिकाओं जिला बोर्डों एवं संसद द्वारा निर्धारित स्थानीय प्राधिकारी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। फिर उसके बाद में होता है 1/12 न्यूनतम 3 वर्ष पूर्व स्नातक या समतुल्य। 1/12 होता है माध्यमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा कम से कम 3 वर्ष अध्यापन किए हों। 1/6 होता है राज्यपाल द्वारा मनोनीत। इधर आपका विधानसभा में आ जाइए, यहाँ पे अधिकतम सदस्य संख्या होती है 500, न्यूनतम सदस्य संख्या होती है 60। उसके बाद में अपवाद सिक्किम जो है वो 32 और मिजोरम 40, गोवा 40। आगे हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अपने नोट्स आराम से प्रिपेयर करते रहिएगा। थोड़ा सा पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं, हाँ अब और अब ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 552। क्या है? 552 है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि जो है अभी तो मैंने बताई थी कि जो है 550 है और अब 552 कैसे है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। भारत के संविधान लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, परंतु वर्ष 2020 में आंग्ल भारतीय 2 सदस्य के आरक्षण की समय सीमा समाप्त होने के बाद भारत सरकार ने इनकी समय सीमा में वृद्धि नहीं की, ना ही गजट द्वारा समाप्त करने की घोषणा की। अतः जब तक अधिसूचना द्वारा कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जाती, लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 552 है। उसके बाद में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा भी वर्ष 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन करने की बात नहीं कही गई है। इसीलिए उसमें लोकसभा में जो मतलब सदस्यों की संख्या संविधान में कितनी है? 552। आगे हम देखते हैं, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे। कौन नहीं था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये कहता है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? मतलब राष्ट्रपति जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर अपना त्यागपत्र देते हैं तो वो किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति हो तो वो अपने से ऊपर वाले को देंगे, उपराष्ट्रपति को देते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये कहता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियत से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो ये भाषण इन्होंने संविधान सभा से दिया था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, संसद संविधान सभा से दिया था। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये कहता है, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको होता है? तो मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये कहता है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के
राष्ट्रपति थे, 6वें राष्ट्रपति थे। कैसे थे ये? 6वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद में ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षमादान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमादान कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये कहता है श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश हैं, कौन से कौन से नंबर के हैं राष्ट्रपति? तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 14वें। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और ये कहता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये कहता है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी थी, वो निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और ये कहता है किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो कौन थे जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल गए थे? बीबी गिरी। कौन गए थे? बीबी गिरी गए थे। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। अभी हमने ऊपर ही देखा था ये क्वेश्चन। और आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15, और ये कहता है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उसके पद से हटने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? हटाने का अधिकार, उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले उनके पद से उन्हें हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यसभा के पास होता है। किसके पास होता है? राज्यसभा के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? 66, अनुच्छेद 66 के तहत होता है। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और ये कहता है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। कितने हो जाते हैं? 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये कहता है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और ये कहता है राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। और आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, और ये क्वेश्चन कहता है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 27 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 27 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। क्या निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। आगे हम देख लेते हैं लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। कितनी हो सकती है? 1 घंटा हो सकती है। और आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये कहता है शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ है जब जैसे कि ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कौन सा सही है? अब इनको हम पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं। जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, या फिर है ऑप्शन बी जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, या फिर है सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, या है जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाएं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए उसे शून्यकाल कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और ये कहता है लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो ये 1 माह होती है। क्या है सूचना अवधि? 1 माह होती है। और आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और ये कहता है वर्तमान में डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे हम देख लेते हैं
तो ये है लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। तो 131 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और ये कहता है भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। डॉक्टर बलराम जाखड़ का रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और आज की क्लास में बस इतना ही और हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। तो आप सब इस क्लास को भी लाइक एंड शेयर करिए और अगर आपको लगता है कि ये क्लास सच में आपके लिए उपयोगी थी और आपके लिए लाभदायक है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। एंड थैंक यू। बाय बाय।